और कम से कम 10 से 15 लाख लोग आएंगे रैली में। और वो जो रैली आ रही है वो अपनी स्वयं व्यवस्था से आ रही है। कोई पैसे दे के नहीं आ रही, कोई पैसा नहीं है, ना कोई किसी का कोई नेता भी नहीं। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नेता हैं पॉलिटिकल रूप से सक्रिय हैं, समझ रही कि नहीं, वो जब चुनाव आते हैं तभी क्यों टर टर करने लगते हैं भाई। उनको तो जनता के बीच में रहना चाहिए ना। तो 4 साल सोए रहेंगे, जब 1 साल चुनाव के बचेगा तब उनकी रैलियां शुरू हो जाएंगी, अपना धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडिंग की हुई रैली है। फंडिंग की हुई रैली है। लोग तो कह रहे हैं कि जो असली लोग आ रहे हैं बिना किसी को बिना किसी को बुलाए हुए लोग। जो असली लोग थे वो बसपा को छोड़ के जा चुके हैं, समझ रही कि नहीं। अच्छा। जो असली लोग हैं, जो असली कार्यकर्ता थे, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। सिर्फ पैसे वाले ही जो है उनसे जुड़े हैं, समझ रही कि नहीं। कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। लखनऊ को चमकाने, चमक जो लखनऊ की चमक दिखती है वो आदरणीय बहन जी का देन है और किसी का श्रेय नहीं जाता है। और जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम सफल होगा। जितनी उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा भीड़ होगी और बहन जी कार्यकर्ताओं में जान डालेंगी और हो सकता है कि 27 उनका हो जाए। बिल्कुल। अखिलेश यादव तो कह रहे हमारा है, योगी कह रहे हमारा है, अब आप कह रहे हैं बहन जी का है। देखिए, प्रदेश की जनता तय कर देगी कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। इतना जनसैलाब अब किसी के पास इनके ऊपर विश्वास दलित समाज के लोगों का नहीं रह गया है। अब सभी लोग जो है कांग्रेस की तरफ दिमाग लगा। हाँ, बस वो जान गए कि ठगनी है। कह रहे हैं कि मायावती की ये जो रैली है ये सच में कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ मैं रास्ते में आ रही थी तो बहुत पोस्टर लगे हुए थे। देखिए, भाजपा के सहयोग से सब लगा हुआ। नमस्कार दर्शकों, एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने मौजूद हूँ और आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त राजधानी लखनऊ में। आपको बता दूं कि कल मायावती की एक रैली होने वाली है और कहा जा रहा है कि जन सैलाब उमड़ने वाला है। अभी मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो जगह जगह तमाम पोस्टर लगे हुए हैं, अभी से ट्रैफिक लगने लगे। तो आइए हम यहाँ पर जनता से बात करेंगे कि क्या अब मायावती वापसी कर रही है या फिर सिर्फ एक ये दिखावा है और उसके बाद ये फिर से सब कुछ ठंडा पड़ जाने वाला। तो आइए बात करते हैं। कल मायावती की रैली होने वाली, तो जा रही हैं आप? बिल्कुल। कल क्या कुछ होने वाला है? होने वाला का 2027 में हम लोग सरकार लाएंगे। सरकार लाएंगे? बिल्कुल। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि जितना मायावती की रैली में लोग आते हैं उतना लोग वोट देने के लिए सक्रिय नहीं होते हैं, बस खाली रैली में आते हैं। जो बहन जी की रैली में जितना लोग आ रहे हैं सब बहन जी का वोटर हैं। सारे लोग वोटर हैं बहन जी का। अब बहन जी का सब लोग समर्थन है। हाँ, जो कह रहा है जो कुछ और लोग और बोल रहे हैं, कुछ कोई और बोल रहा है, ये सब गलत बात है। बहन जी अब तक कहा थी, इतने दिन बाद आज की मतलब बहन जी इतना समझ दी है कि भाई और किसी को जरा कुर्सी संभाल ले। कर रही थी मंथन। हाँ, मंथन कर रहे हैं कि अभी तो 1-2 बार तनी कुर्सी संभाल के देखो। उत्तर प्रदेश में कैसी कुर्सी संभाली जाती है। बाकी हमारी बहन जी अब की बार 2027 में फुल बहुमत सरकार बनाएंगी। हम लोग बहन जी के साथ हैं। बहन जी हमारी है, बहन जी के साथ। कितने बजे आ रही बहन जी कल? अरे आ जाएंगे, उनका टाइम टेबल 6 बजे आ जाए, है कि नहीं। अब हम कैसे बताएंगे। बिल्कुल। झंडा उंडा लेके जाएंगे कि ऐसे ही बिल्कुल जाएंगे। हम झंडा भी नहीं लेके जाएंगे, हम अपनी शरीर लेके जाएंगे। हाँ, चलिए फिर आप बताइए, कल मायावती आने वाली हैं और बहुत सुनने में आ रहा है कि बहुत जन सैलाब उमड़ने वाला है, बहुत बड़ी रैली होने वाली, तो क्या खाएंगे इस पर? रैली तो पता लगा है कि ऐतिहासिक रैली है ये। हाँ। और कम से कम 10 से 15 लाख लोग आएंगे रैली में। और वो जो रैली आ रही है वो अपनी स्वयं व्यवस्था से आ रही है। कोई पैसे दे के नहीं आ रही? कोई पैसा नहीं है, ना कोई किसी का कोई नेता भी नहीं। बिना जो बसपा में जो रैली आती है वो सब स्वयं आती है। वो किसी नेता के उसमें सहयोग से नहीं आती है। तो जो है विधान उसमें लोकसभा में भी आई थी, तो फिर उसका जो है असर क्यों नहीं दिखा? नहीं, लोकसभा में नहीं आई थी बहन जी ने अभी तक। नहीं, रैली नहीं की बहन जी। अच्छा, बहन जी ने नहीं की थी, लेकिन लोग तो उमड़े थे ना। हाँ, लोग उमड़े। आकाश आनंद ने तो किया था ना। वो तो केवल समीक्षाएं की थी। अच्छा। रैली नहीं की एक भी। रैली तो ये होने जा रही है पहली बार। तो इस बार क्या होने वाला है? क्या कुछ नया होने वाला है? इसमें नया होने वाला यही है कि बसपा ने अपना बिल्कुल फूंक दिया है। ठीक है। अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी
आगे कर दिया है कि अब आप लोग लगिए। तो इस बार विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने हाँ, वाले हैं। हम लोग उन्हीं के रास्ते पे मतलब काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जनता जो आनी वो आएगी। यहाँ तक किया गया है कि बताइए एकाएक 52 ट्रेनें निरस्त करा दी गई, लमसम कितने लोग आ रहे होंगे? कम से कम 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख। हाँ, और ये 52 ट्रेनें जो निरस्त कराई गई हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जिसको आना है वो आ जाएगा। वो आएगा अपने। ये बताइए सर, कल आ रही हैं मायावती एक बहुत ही बड़ी रैली करने वाली है, जिसके पोस्टर्स तमाम अभी भी लगे हुए हैं। मैं अभी आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा, यहाँ भी लगा हुआ है एक पोस्टर। तो इन सबको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इस बार बहन जी अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उतर चुकी हैं? तो किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को अपना अपना प्रचार प्रसार, अपने विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार करने का सबको अधिकार है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो जैसे बरसात होती है तो बरसाती मेढक जो है वो टर टर करने लगते हैं। अच्छा, ये बरसाती मेढक है मायावती? हर आदमी, जितने भी बड़े नेता हैं, वो चुनाव के समय ही उनको रैलियों की याद आती है। भाई, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नेता हैं पॉलिटिकल रूप से सक्रिय हैं, समझ रही कि नहीं, वो जब चुनाव आते हैं तभी क्यों टर टर करने लगते हैं? भाई, उनको तो जनता के बीच में रहना चाहिए ना। तो 4 साल सोए रहेंगे, जब 1 साल चुनाव के बचेगा तब उनकी रैलियां शुरू हो जाएंगी, अपना धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडिंग की हुई रैली है। फंडिंग की हुई रैली है। लोग तो कह रहे हैं कि जो असली लोग आ रहे हैं बिना किसी को बिना किसी को बुलाए हुए लोग। जो असली लोग थे वो बसपा को छोड़ के जा चुके हैं, समझ रही कि नहीं? अच्छा। जो असली लोग हैं, जो असली कार्यकर्ता थे, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। सिर्फ पैसे वाले ही जो है उनसे जुड़े हैं, समझ रही कि नहीं? कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। जा चुके हैं। बसपा का कार्यकर्ता पहलवान कभी भी है क्या खरीदार आगे गई है? बसपा का कार्यकर्ता कभी भी किसी पार्टी से 2 पूड़ी तक के लिए वो सहयोग नहीं चाहता है। वो स्वयं अपना खाना लेके आता है। बोल रहे हैं कि जितने जो लोग थे सब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, बस वही लोग हैं जिनके पास पैसा है। पार्टी जो छोड़ के जा चुके हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं आने के लिए। अच्छा। वो भी पूरी तरह से लगे हैं जोर शोर से कि हमें पार्टी में ले लिया जाए। और पार्टी में कार्यकर्ताओं की तो कमी है नहीं, पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और वो कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे। अब कोई और रास्ता विकल्प नहीं है। ये बताइए, कल यहाँ पर मायावती की रैली होने वाली है और ये भाई साहब बता रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ने वाला है और जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। इस बार बहन जी वापसी करने वाली है और इस बार बाबा को हटा के खुद वो कुर्सी पे बैठने वाली हैं। क्या बताएंगे इस पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें लगता है बहुत दिनों बाद बहन जी ने कल कोई जयंती है ना, काशीराम साहब की जयंती। कल काशीराम साहब की जयंती है और उस पर तमाम उत्तर प्रदेश के कोने कोने से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके बूथ अध्यक्ष, उनके जितने भी कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं। ये बहुत भव्य होगा क्योंकि बहन जी का आज भी जो मेन कोर वोटर है वो आज भी है। आप किसी भी विधानसभा का जो परिणाम आते हैं, आप उस विधानसभा के प्रत्याशी का जब वोट काउंटिंग करती हैं तो 30,000 से लेकर 35,000 तक वोट वो प्रत्याशी पाता है। कहीं ना कहीं बहन जी का कार्यकर्ता निष्क्रिय था, मगर बहन जी ने जो कार्यक्रम कल कर रही है इससे कार्यकर्ताओं में जान पड़ जाएगी। कार्यकर्ता अपना बढ़िया से मेहनत करेगा। तो इस बार कुर्सी पे बैठेंगे कि बस खाली ये मेहनत करेंगे, जान पड़ जाएगी और जैसे ही वोट डालने जाते हैं उसके बाद सब सन्नाटा हो जाता है? देखिए, इस बार तो बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है बहन जी का। बहन जी दलितों के बहुत बड़ी नेता हैं और प्रदेश की 3-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनके काम की सराहना मैं कितना भी करूं कम है। मैं कोई बराबरी नहीं कर पाया, न कर पाएगा। मैं यहाँ से नोएडा तक लखनऊ को चमक जो लखनऊ की चमक दिखती है वो आदरणीय बहन जी का देन है और किसी का श्रेय नहीं जाता है। और जो कार्यक्रम सफल होगा, जितनी उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा भीड़ होगी और बहन जी कार्यकर्ताओं में जान डालेंगी और हो सकता है कि 27 उनका हो जाए। बिल्कुल। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारा है, योगी कह रहे हैं हमारा है, अब आप कह रहे हैं बहन जी का है। देखिए,
प्रदेश की जनता तय कर देगी कौन किसका है कौन किसका नहीं है। जो बहन जी का शासन रहा है वो किसी सरकार ने शासन मतलब जो काम किया वो किसी सरकार ने करके नहीं दिखाया। बस कुछ त्रुटियां हुई बीच में, अगर सुधर जाती है तो बहन जी से अच्छा कोई शासन न चला पाया था न चला पाएगा जीवन में। ये बताइए, कल रैली होने वाली मायावती की और वहाँ लोग बता रहे हैं कि इस बार जन सैलाब उमड़ने वाला है। मायावती अब अपने फॉर्म में आ चुकी हैं और इस बार बाबा को हटा के खुद बैठने वाली, क्या बोलेंगे आप? किसने कह दिया? वो लोग बता रहे हैं भैया, लोग कह रहे हैं कि इस बार मायावती अब सक्रिय हो चुकी हैं, बैठने वाली हैं कुर्सी पे। दलितों की संख्या इस प्रदेश में कितनी है? 23%। उनके साथ और कौन सटेगा? तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको चार। कह रहे हैं कल 10 लाख लोग आने वाले हैं। वो तो भाई साहब कल पता चल जाएगा। सुन रहे हैं कि 75 तो ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। बता रहे हैं बीजेपी वाले कि रेलवे लाइन घसक गई है। 8000 बस भी है, तो 8000 बस में आप पता कर लीजिए, एक बस में 70 सवारी आती है ठूस ठास के, 40 तो मान लीजिए, तो 40 इंटू 8000 कर लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए इतना जनसैलाब, अब किसी के पास इनके ऊपर विश्वास दलित समाज के लोगों का नहीं रह गया है। अब सभी लोग जो है कांग्रेस की तरफ दिमाग लगा। हाँ बस वो जान गए कि ठगनी है। कह रहे हैं कि मायावती की ये जो रैली है ये सच में कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ मैं रास्ते में आ रही थी तो बहुत पोस्टर लगे हुए थे। देखिए भाजपा के सहयोग से सब लगा हुआ। अच्छा, 500 करोड़ ली हैं, ऐसी चर्चा मार्केट में है। मायावती जो है भाजपा से 500 करोड़ ली है, ये चर्चा मार्केट में है। हाँ, क्योंकि 43 सीट गंवा चुके हैं, तो पता चला 43 इंटू 5 कर दीजिए, कितना हुआ? 4 पचे 20 और 3 पचे 15, 215 हो गया। तो इनकी दुकान साफ हो जाएगी कि नहीं? 215 विधायक हुए तो सरकार पलट जाएगी। तो जा रहे हैं कि भाई कुछ वोट जो उधर गए हैं किस काटने में महारत, ये वोट कटवा पार्टी के रूप में मशहूर है ये बीजेपी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करी और सबका कहना है कि कल मायावती यहाँ पर रैली करने वाली है, उस रैली में जन सैलाब उमड़ने वाला है और कहा जा रहा है कि मायावती अपना जनाधार फिर से खींच कर लाने वाली हैं और इस बार वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये रैली कर रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द इंडिया लाइव।